नमस्कार, सनातन भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट की राजनीति अब टीवी सीरियल से कम नहीं रही। यहाँ के नेता आज सपा में तो कल बसपा में दिखाई दे जाते हैं और इस बार इस राजनीतिक वेब सीरीज के नए एपिसोड में मुख्य किरदार हैं भरत सिंह, जो पहले बसपा में थे, फिर सपा में गए और अब फिर बसपा में घर वापसी की। आज जब भरत सिंह ने बसपा जिलाध्यक्ष शिव बाबू वर्मा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तो माहौल कुछ वैसा ही था जैसे कोई पुराना सदस्य वेलकम बैक कहने आ गया हो। शिव बाबू वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊर्जावान युवाओं के आने से संगठन को नई ताकत मिलेगी। अब इसे राजनीतिक ऊर्जा कहें या चुनावी रणनीति, फैसला जनता पर छोड़ दीजिए साहब। भरत सिंह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा, पीडीए फार्मूला तो बस एक झांसा है, वोट लेने का तरीका भलाई का नहीं। उन्होंने आगे जोड़ा, अब सेवा राजनीति का असली मकसद होगा, सत्ता नहीं। अब देखना यह होगा कि जनता इस सेवा संकल्प को कितनी गंभीरता से लेती है या इसे चुनावी मौसम की राजनीतिक बारिश मानकर छाता खोल लेती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो भरत सिंह की बसपा में वापसी से पार्टी को युवाओं में नया जोश मिलेगा, खासकर पंचायत चुनाव से पहले। और वैसे भी चित्रकूट की सियासत में घर वापसी कोई नई बात नहीं है। यहां नेता पार्टियों को ऐसे बदलते हैं जैसे मोबाइल का सिम कार्ड। अब सवाल यह नहीं कि भरत सिंह ने बसपा क्यों ज्वाइन की, सवाल यह है कि अगले चुनाव में जनता किसका नेटवर्क मजबूत करेगी। चित्रकूट में अब की बार फिर गरमाएगी सियासत। देखिए कौन किसका हाथ थामेगा और कौन किसे छोड़ देगा। अगर आप भी इस राजनीतिक घर वापसी शो का मजा लेना चाहते हैं तो पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कि बसपा में आज ज्वाइन हुए भरत सिंह ने क्या कुछ कहा। चित्रकूट वालों, खुशखबरी, अब मोबाइल खरीदना हुआ और भी आसान। आइए चित्रकूट जिले के मशहूर बच्चा कंप्यूटर एंड मोबाइल टेलीकॉम पर, जहां आपको मिलता है 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस की सुविधा, वो भी आसान किस्तों में। बस लाओ आधार कार्ड और ले जाओ अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन, चाहे वो हो सैमसंग, रेडमी, वीवो या कोई और ब्रांड, बिना 1 रुपये ब्याज दिए। पता याद रखिए, मोबाइल मार्केट, बस स्टैंड, करवी, चित्रकूट। तो अब रुकना कैसा, आज ही आइए, मोबाइल फाइनेंस कराइए और स्मार्ट बन जाइए। बच्चा कंप्यूटर और मोबाइल टेलीकॉम, भरोसे का नाम, चित्रकूट का ब्रांड। 0 ब्याज, 0 टेंशन, अब हर जेब में स्मार्टफोन। सिर्फ आधार कार्ड लाओ, बिना डाउन पेमेंट मोबाइल ले जाओ। बच्चा मोबाइल, जहां हर सपना है किस्तों में पूरा। सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बसपा की नीतियां, बसपा बहन जी हमेशा से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की है और यहाँ किसान मजदूर सबको मौका मिलता है। और मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, तो मुझे लगा कि कहीं काम करने का अच्छा मौका मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी है, इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। कल मैंने बहुजन समाज पार्टी अपने सैकड़ों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ। सपा में आज पदाधिकारी थे, सपा पीडीए की बात करती है, ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप पीडीए छोड़कर बसपा में? देखिए, पीडीए एक छलावा है। वहां से पीडीए के नाम पे वोट मांग रहे हैं लोग कि वोट पीडीए वोट कर दे। बाकी वहां पीडीए पे कोई काम नहीं हो रहा है। वहां पहले से जो शिकंजा कस के लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के काम होते हैं, उन्हीं को सम्मान मिलता है। युवाओं की बात अखिलेश जी करते हैं, माननीय अखिलेश जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे बात की जाए कभी युवाओं को मौका नहीं मिलता। जब भी युवा को मौका मिलना होता है तो उसको पीछे खड़ा कर दिया जाता है। जो पहले से वहां प्रभावशाली लोग हैं उन्हीं को मौका मिलता है।
प्रभावशाली लोग या उनके बच्चे, जब युवाओं की बात आएगी भी तो उनके बच्चे होंगे, उस हिसाब से उनके बच्चों को सम्मान दे दिया जाएगा। नहीं तो पहले प्रभावशाली लोगों से समाजवादी पार्टी भरी पड़ी है, वही लोगों को काम होता है, उन्हीं लोगों को पद मिलता है, उन्हीं लोगों को सम्मान मिलता है, कोई कार्यकर्ता का वहां सम्मान नहीं होता। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आपको पंचायत चुनाव ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बसपा के साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा, सर्व समाज के लोगों को बसपा में लाकर बसपा परिवार को और बड़ा करूंगा, और चित्रकूट जिला अध्यक्ष जी का या पार्टी के जो भी निर्देश होंगे मैं उन निर्देशों पे काम करूंगा। और मैं लगातार जब लग गया हूं तो बहुजन समाज के लिए हमेशा काम करूंगा, हमेशा खड़ा मिलूंगा। जिस व्यक्ति को लगे कि बहुजन समाज में आना है, मैं उसको साथ में लेके आऊंगा, उसके हर काम में मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। बसपा के कौन से मिशन को लेकर आए हैं? बसपा अभी आप 9 तारीख को रैली हुई है लखनऊ में बहन जी की, आप खुद देखे होंगे जिस हिसाब से जनाधार वहां दिख रहा था। आपको लगना चाहिए कि जो है 2027 में बहन जी मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, और हम लोग 100% लगभग मुख्यमंत्री बनेंगे 27 में, और आगे बसपा की नीतियों को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।